से फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अश्विनी लिप्टे सुद्रिक आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल शुरू करने का एक ही इम्पोर्टेंट मोटिव है कि आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त जानकारी आप सभी तक आसान शब्दों में पहुँचाई जाए। अगर आप नकली चैनल से बचना चाहते हैं, नकली आयुर्वेद से बचना चाहते हैं, तो इस प्रकार के शास्त्रोक्त जानकारी वाले चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो पर, टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा वीडियो है कि बुढ़ापे की त्वचा, उसकी केयर कैसे की जाए, वृद्धावस्था की त्वचा। अब सभी के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो वृद्ध हो गए हैं, वो बुढ़ापे में चले गए हैं। देखिए, हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो चेहरे की स्किन है, हमारी जो पूरी बॉडी की स्किन है, वो हमारे एज का एक दर्पण होती है। हमारी क्या उम्र है वो हमारी स्किन से पता चलती है। जब भी हमारी स्किन की एजिंग स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब 40 की उम्र के बाद की स्किन, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि स्किन में वात का प्रकोप होने की वजह से स्किन एक अल्कलाइन हो जाती है, थोड़ी सी उसमें रुक्षता बढ़ जाती है। तो इसको हमें प्रिवेंट करना है, इसको हमें स्टॉप करना है। तो हम एजिंग के प्रोसेस को पूरी तरह स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम कुछ उपायों के द्वारा इसे डिले ज़रूर कर सकते हैं। इस एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा धीरे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस उम्र में त्वचा का पीएच अल्कलाइन, इसका मतलब क्षारीय हो जाता है। हम नहाने के लिए रोज़, मैं तो नहीं यूज़ करती साबुन, लेकिन जो लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि साबुन का पीएच अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। अगर आप 40 की उम्र के बाद साबुन का इस्तेमाल करेंगे नहाने के लिए, तो आपका पहले से ही जो पीएच अल्कलाइन हो गया है स्किन का, वो और भी अल्कलाइन हो जाएगा और आपकी स्किन की ड्राइनेस, उसकी जो वात की अवस्था है, वो और भी तीव्र हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आपको एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सबसे पहली बात कि आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस उम्र में त्वचा की जो एपिडर्मिस की लेयर है, उसकी जो रीजनरेशन की रेट है वो 50% तक कम हो जाती है। नई स्किन का बनना बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए आपको स्किन को नुकसान देने वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात, आपको ऑयली क्रीम्स का इस्तेमाल करना है। आपको जो वाटरी लोशंस हैं उनको बंद कर देना है। आपको रात को सोते समय ऑयली क्रीम लगाना और उसके बाद सोना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, आप त्वचा की स्किन को प्राकृत रखने के लिए आयुर्वेद में अनेक औषधि तेलों का वर्णन है, या औषधि घृतों का, इसका मतलब जो औषधि घी है उसका वर्णन किया गया है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कुमकुमादि तेल, जो कि मैंने पहले के वीडियोज़ में भी मेंशन किया है। उसके बाद बला तेल, बला तेल एक औषधि सिद्ध तेल है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यष्टि मधु तेल, जो कि मुलेठी की अधिक मात्रा उसमें होती है। और आगे का है शतधौत घृत, जो कि घी का एक औषध है आयुर्वेदिक। तो इन सबको आप रात को सोते समय आप चेहरे पे मसाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभ्यंग जिसे कहा जाता है आयुर्वेद के लैंग्वेज में। तो इससे आपकी स्किन सुंदर रह सकती है, उसकी ऑयलीनेस, उसका टेक्सचर अच्छा रहेगा। उसके बाद स्किन में ज़्यादा ड्राइनेस ना बढ़े और आपकी स्किन हमेशा ही सुकुमार, कोमल और कांतिमान, फेयर एंड लवली दिखे, इसलिए आपको सुश्रुत संहिता में ऐसे बताया है कि मुख लेप करना है हर रोज़, जिससे कि चेहरा कमल की तरह खिला खिला दिख सकता है। उसके लिए उन्होंने कुछ औषधियों, कांतिवर्धक औषधि चूर्णों का वर्णन किया है, जैसे कि मंजिष्ठा, लोध्र, मुस्ता, चंदन, केशर, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, इन सब का कॉम्बिनेशन किया जाता है। उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी मिलाते हैं। ये बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टोर्स पर भी उपलब्ध होता है। तो उसमें थोड़ा सा आपको स्नेह सहित, इसका मतलब उसमें आपको थोड़ा सा ऑयली सब्सटेंस ऐड करना है। तो आप ऑयली सब्सटेंस के तौर पे बला तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, कुमकुमादि तेल, या अगर कुछ भी ना मिले तो आपके घर में जो नारियल का तेल है उसको भी इसमें 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा दूध डाल के, ये कच्चा दूध डाल के इस मिश्रण को ऐसे एज अ फेस पैक हर रोज़ आप चेहरे पे लगाइए। तो आपका चेहरा
उसका जो एजिंग प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डिले हो सकता है। आपको 3 बातें बहुत ज़रूरी है याद रखना। पहला तो साबुन बंद कीजिए। दूसरी बात है कुछ ऑयली क्रीम या ऑयल्स सिद्ध तेलों को चेहरे पे रात को सोते समय मसाज करके सोना है। और तीसरी जो बात है कि ये लेप आपको लगाने हैं। कोई भी लोशन का प्रयोग मत कीजिए क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और इस उम्र में जो वृद्धावस्था की त्वचा है उसमें वात प्रकोप के कारण आपको चेहरे को कुछ तेल का सप्लाई, ऑयलीनेस, स्निग्धता का सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सिद्ध तेलों का वर्णन किया है। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि चेहरे की जो त्वचा होती है वो हमारे उम्र एज का दर्पण तो होती है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो सप्त धातुओं का जो सार है, जिसे ओज ऐसे कहा है, जो अष्टबिंदुवात्मक ओज हमारे हृदय में 8 बिंदुओं के स्वरूप में होता है और जो बचा हुआ जो आधा भाग है अर्धा अंजलि, इसका मतलब इतना ही ओज है पूरे शरीर में। तो हमारे शरीर में पूरा सर्क्यूलेट होता रहता है। और ये ओज ही आजकल की भाषा में अगर हम कहें तो ये ओज ही इम्यूनिटी पावर है। और आपके चेहरे से भी इसको जाना जा सकता है। जितना ओज आपके शरीर में अच्छा होगा उतना ही आपकी चेहरे की स्किन तेजस्वी और कांतिमान होगी। आपको कोई भी मेकअप की या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जिनके चेहरे में या जिनके शरीर में ओज की मात्रा अधिक होती है उनके शरीर पे धूप, पॉल्यूशन या किसी भी बाहरी चीज़ का स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ना उन्हें कभी कोई स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, ना पिंपल्स सताते हैं, ना कोई दाग धब्बे भी। उसके साथ साथ वातावरण के आघात जैसे कि सूर्य किरण है, हवा है, रूखी सूखी हवा है, वो लोग आराम से घूम सकते हैं, उनको स्किन को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। तो इसके साथ आपको स्किन की केयर तो करनी ही करनी है। उसके साथ साथ आपको शरीर में ओज का वर्धन कैसे हो इसका भी केयर लेने की ज़रूरत है। और आयुर्वेद से बेहतर ओजोवर्धक द्रव्यों का वर्णन कौन से शास्त्र में होगा। तो आपको 2 इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगी कि आप अपने आहार की तरफ ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले आहार ठीक से लेना शुरू कीजिए, जिसमें सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, धान्य, इन सब को आप इंक्लूड कीजिए। और जो जंक फूड्स है, ग्राम्य आहार जिसे कहा है, मैंने उसके ऊपर ग्राम्य आहार के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, उसको देख लीजिए। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप आहार में लेना शुरू कीजिए। आहार के साथ साथ आयुर्वेद में दूध और घी को नित्य सेवनीय रसायन कहा है, जिससे आपकी उम्र एजिंग प्रोसेस भी डिले हो सकती है। तो रसायन में श्रेष्ठ है दूध और घी का मिश्रण। तो सुबह रोज़ उठने के बाद खाली पेट आपको 1 कप गर्म दूध में 2 से 3 चम्मच देसी घी आपको मिलाकर लेना है। उससे आपके शरीर में ओज की मात्रा अच्छी रहेगी और वृद्धावस्था में आपको जो भी स्निग्धता शरीर को चाहिए होती है सभी धातुओं में, तो वो आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ अभी तो गर्मियों का मौसम है, इसलिए आप च्यवनप्राश रसायन का जो ग्रंथोक्त द्रव्यों के साथ बना हुआ च्यवनप्राश है उसका सेवन करना अवश्य शुरू कीजिए। अगर ये आप चीज़ें फॉलो करेंगे तो 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये जो टिप्स मैंने बताई वो वृद्धावस्था या 40 के बाद के एज की लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इन टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक। धन्यवाद।